की सुबह, नए हफ्ते की शुरुआत और आप सबका एक लॉन्ग वीकेंड के बाद स्वागत है और सबको गुरु पूरब की लख लख बधाइयां। सामने खड़ा है एक और ट्रंकेटेड, एक और छोटा कारोबारी हफ्ता। वेडनेसडे को मुंबई गोज टू वोट, वो असेंबली इलेक्शंस के लिए, और मुंबई अगर वोट देने जा रहा है तो शेयर बाजार ही नहीं, बैंक्स, करेंसी मार्केट्स, सबकी छुट्टी वेडनेसडे को। तो इस हफ्ते अभी 2 दिन काम, छुट्टी और फिर 2 दिन काम करना है, इस तरह का माहौल है। लेकिन दिक्कत में अपना शेयर बाजार पिछला पूरा हफ्ता, इनफैक्ट लगातार 6 कारोबारी सत्रों से भारतीय बाजार दबाव झेलता हुआ। 6 दिन के बार्स आपकी स्क्रीन पे। लास्ट वीक थे 4 ट्रेडिंग सेशंस। लास्ट वीक निफ्टी 2.5% गिरा और इन 6 कारोबारी सत्रों में 3.9% का दबाव, ऑलमोस्ट 4% की कमजोरी पिछले 6 कारोबारी सत्रों में देखने को मिली। और पिछले हफ्ते अपन ने शुरुआत करी थी तब जेफरीज इंडिया की एक इंटरेस्टिंग हेडलाइन जो ग्रैब करने वाली रिपोर्ट थी उसके साथ, कि डाउनग्रेड्स 2020 के बाद सबसे तगड़े देखने को मिले, और उस टाइम पे रिजल्ट सीजन तूल में था, बनता भी था। पर इस हफ्ते की शुरुआत एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के साथ जो फिर वीकेंड पे हेडलाइन ग्रैब कर रही थी। दिग्गज फॉरेन ब्रोकिंग हाउस सीएलएसए ने अपना टैक्टिकल एलोकेशन चाइना से इंडिया की तरफ वापस रिवर्स कर दिया है। आसान शब्दों में भारत का एलोकेशन बढ़ा दिया, चाइना का कम कर दिया गया है। क्यों, इस पर आगे बातचीत करूंगा। पर ध्यान रखिएगा, खबर अच्छी है, पर ध्यान रखिएगा सिर्फ चाइना के चलते इस समय सरदर्द नहीं है। ऑफ लेट तो खैर ट्रम्प साहब के लौटने के चलते यूएस मार्केट्स की अट्रैक्टिवनेस, कईयों को वहां पे ज्यादा सेफ्टी नजर आ रही है, सेफ हेवन अपील, वो सब भी रिस्पॉन्सिबल है भारतीय बाजारों के अंडर परफॉर्मेंस के लिए। खैर, कुछ तो अच्छे के साथ इस हफ्ते की शुरुआत हो रही है, इसको ऐसे रेट करिए। पर दिक्कत यह है कि इस जब नए हफ्ते की हम शुरुआत कर रहे हैं तो एक नहीं 2 दिनों के ग्लोबल क्यूज डाइजेस्ट करने हैं। गुरुवार का यूएस का बाजार आपकी स्क्रीन पर है, आधे से 2.5% का दबाव था। उसके बाद शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन भी स्क्रीन पर रख देता हूं। 2.5 से 2.25% यूएस के बेंचमार्क्स फ्राइडे को दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो जब बाकी सब कुछ पटरी पर लौट रहा है तो ग्लोबल हैंडओवर गड़बड़ाता हुआ, वारी किस्मत। खैर, इस हफ्ते 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट और एफआईएस के आउटफ्लोज पे रखनी है नजर। देखते हैं कैसा रहता है बिहेवियर। तब अब से शुरुआत कर रहा हूं ताकि 2 दिनों के क्यूज समझ में आ जाए। हमने जहां छोड़ा था थर्सडे को 3:30 बजे यूएस के फ्यूचर्स को, और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के हरे निशान पे हैं, तो सब कुछ मिला मिलू के हमें इस तरह की कमजोरी तीनों बेंचमार्क्स पे डाइजेस्ट करनी है। और यही रीजन है गिफ्ट निफ्टी आपको 100 पॉइंट के दबाव के साथ फिर से इस नए हफ्ते की शुरुआत में खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। 0.5% कमजोर। हॉर्मास बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे कैसा ग्लोबल मूड है, इन 2 दिनों हुआ क्या, क्यों यूएस के मार्केट ठंडा पड़ते ही चले जा रहा है मामला, और यूरो बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज नए हफ्ते की शुरुआत में मंडे के दिन हमें अप्रोच करना है। लाइए क्विकली स्क्रीन पे एशिया रख दीजिए, देखें किस तरह का मूड इस समय एशिया में है। ऐसे ही है, पस्ती मूड है एशिया। हालांकि ये तो बेचारे दोनों दिन कामकाज करें, हमें एक दिन का और सरदर्द झेलना है। यूएस के फ्यूचर्स दिखा देता हूं क्योंकि बाकी सब तो आपको दिखा चुका हूं। यूएस के फ्यूचर्स इस समय फ्लैट से 0.5% उछाल, पर वो अपन ने तबरअप में कैप्चर कर रखा है सुबह के फ्यूचर्स। तो नेट हमें बहुत कमजोरी डाइजेस्ट करनी है। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है, क्यों यूएस में इस तरह का मामला गड़बड़ा रहा है जब बाकी हमारा रिजल्ट सीजन खत्म हो गया था, कोई बोला पैसा वापस इंडिया आएगा, इंडिया तो बहुत अच्छी जगह है, तो ये ग्लोब गड़बड़ा रहा है। गुड मॉर्निंग आशीष। और 2 दिन के क्यूज डाइजेस्ट करने हैं, और एक दिन तो चलिए मुनाफा वसूली आप कह सकते हैं कि जो पोस्ट इलेक्शन रैली हुई थी ट्रम्प की जीत के बाद, उसकी वजह से थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई। लेकिन शुक्रवार को एक बड़ा ट्रिगर आया, क्योंकि गुरुवार को जाने से पहले हमने कहा था कि जेरोम पावेल बयान देने वाले थे एक इवेंट में, और उन्होंने वहाँ जाकर ये कह दिया कि यूएस फेड जो है वो ब्याज दरें घटाने के लिए उतावला नहीं है। तो अब जब कि पिछले कई दिनों से चुनावों की जो सरगर्मी चल रही थी उसमें जेरोम पावेल थोड़े से साइडलाइन हो गए थे, तब उन्होंने कहा कि चलिए मैं थोड़ा वापस हेडलाइन में आ जाता हूँ। तो उन्होंने कह दिया कि भाई मैं अब ब्याज दरें काटने की जल्दबाजी हमारी नहीं है। तो अब
ये जो है 11 नवंबर को जो हाई बनाया था यूएस के बाजारों ने, उसमें से डाउ जोन्स लगभग 1000 पॉइंट गिर चुका है, S&P 500 150, नैस्डैक 700 पॉइंट गिर चुका है उन हाइस से। पिछला हफ्ता पूरा नेगेटिव रहा बाजारों के लिए भी, नैस्डैक 3% के वीकली लॉस, S&P 500 के 2% के वीकली लॉस। फ्राइडे का तो यही सबसे बड़ा ट्रिगर था, और इस बयान के बाद, जेरोम पावेल के इस बयान के बाद, जो अगले महीने दिसंबर में जो 25 बेसिस पॉइंट्स के कट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो अब 80% से घटकर पहले तो 56% हो गई थी, मगर अब जाकर फिर से 62% हो गई। तो अब वो आसार थोड़े से कम होने लगे, और फेड के जो सारे गवर्नर्स हैं उनकी भी बयानबाजी फिर से शुरू हो गई है। तो उन्होंने ये भी कहा कि बॉस्टन फेड की जो अध्यक्षा है सुजन कॉलिंस, उन्होंने कहा कि है अभी भी दिसंबर के आसार कि ब्याज दरें कटेंगी, मगर वो डेटा डिपेंडेंट है, वो तो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं उनके। अब शिकागो फेड के जो अध्यक्ष है ऑस्टिन गूल्सबी, उन्होंने कहा कि ब्याज दरें अगले 12-18 महीनों में इस लेवल से कम होंगी, मगर ब्याज दरें हमें घटाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, ये उन्होंने भी कहा, जो जेरोम पावेल ने कहा। ये तो रही फेड की बात। अब एक फार्मा सेक्टर यूएस में थोड़ा सा दबाव में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जो है उनको हेल्थ और ह्यूमन सर्विसेज का सेक्रेटरी बनाने के लिए जो रिकमेंडेशन किया है। तो अगर ऐसा हुआ तो रॉबर्ट कैनेडी जो है वो एक वैक्सीन स्केप्टिक है, जिसे कहते हैं, वो वैक्सीन्स की एफिशिएंसी को लेकर थोड़े से नॉट सो पॉजिटिव है। तो उन्होंने ये उस वजह से जो मॉडर्ना और फाइजर के शेयर है उनमें गिरावट आई, 5 से 7% की गिरावट देखने मिली हमें शुक्रवार को। और बायोटेक ETF जो है वो उसका सबसे ख़राब हफ्ता था 2020 के बाद से। तो फार्मा सेक्टर वहाँ पे थोड़ा सा दबाव में है, मगर बड़ी डेवलपमेंट चाइना से भी निकल कर आ रही है। CLSA ने अपना एलोकेशन तो शायद रिवर्स कर दिया होगा, मगर डेवलपमेंट्स जो है वहाँ पे थोड़े से पॉजिटिव डेवलपमेंट सुनने मिले। रिटेल सेल्स ग्रोथ जो थी वो अनुमान से अच्छी थी, और फरवरी के बाद से सबसे अच्छी थी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी। इंडस्ट्रियल आउटपुट अनुमान से कमज़ोर था, मगर 5% के नंबर से ऊपर था, तो वो एक पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, क्योंकि 5% का उनका जो लक्ष्य है वो उन्हें बरकरार रखना है चीन को। तो उस लिहाज से इंडस्ट्रियल आउटपुट पॉजिटिव था। बेरोजगारी के जो रेट्स थे वो 5.1 से 5% आए हैं, वो एक पॉजिटिव था। लेकिन मेटल शेयरों को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट आई है, उससे हमारे भी मेटल शेयर आज फोकस में रहेंगे कि चाइना ने जो एक्सपोर्ट टैक्स पे जो रिबेट मिलता था वो उन्होंने रद्द कर दिया है। एक्सपोर्ट टैक्स पे जो वो एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करते थे या कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, उस पे उन्हें रियायत मिलती थी। चाइनीज़ जो करते थे वो 13% तक की रियायत मिलती थी, तो वो उन्होंने रद्द कर दी है। तो उस वजह से अब जो है एल्यूमिनियम प्राइसेस को सहारा मिल सकता है। एलएमई में शुक्रवार को 5.5% का उछाल देखने मिला था हमें एल्यूमिनियम की कीमतों में, तो वो एक पॉजिटिव वहाँ से निकल कर आ रहा है। तो मेटल शेयर हमारे भी फोकस में रहेंगे। और अब जो है बाय एवरीथिंग, एक डेविड टेपर नाम के जो निवेशक है, उन्होंने सितंबर में कहा था कि बाय एवरीथिंग इन चाइना, वो उन्होंने अब थोड़ा सा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी अलीबाबा में और चाइना लार्ज कैप ETF में अपना जो एक्सपोजर है वो कम कर दिया है। बल्कि उनकी जो होल्डिंग्स बड़ी हो, मगर जो की होल्डिंग्स है वो थोड़े से कम हुए हैं। और माइकल बरी भी एक और निवेशक है, उन्होंने भी जो डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करते हुए जो ऑप्शंस है वो बढ़ाए हैं अपनी होल्डिंग्स में। तो इस हफ्ते क्या ट्रिगर्स है? इस हफ्ते कोई बड़े ट्रिगर्स तो नहीं है, मगर जो सारे US के कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स है उनके नतीजे आने हैं। वॉलमार्ट के, लो के, एनमीडिया के नतीजे आने हैं इस हफ्ते, तो सबसे ज़्यादा नज़र उस पर है। और जो सारे बाकी के नतीजे हैं, जॉबलेस क्लेम्स वगैरह तो आना ही है। सो कोई ज़्यादा बड़े ट्रिगर्स नहीं है इस हफ्ते, मगर आई ग्लोब पर ही रहेगी। हैंडओवर वीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये लीजिए, बिल्कुल हरमास के कपड़े, लाल है लेकिन छुपाने की कोशिश है, काली जैकेट है, मामला गड़बड़ाया हुआ, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स हैं। देखते हैं अब इस हफ्ते कैसे बिहेव करेंगे हम लोग। फ्राइडे नहीं, थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पे रख देता हूँ। शुरुआत में अच्छा मोमेंटम पिकअप कर रहा था, लेकिन हायर लेवल्स पे फिर से एक तगड़ा रेजिस्टेंस भारतीय बाजारों ने फेस किया। और थर्सडे सुबह 7 बजे वाले शो मॉर्निंग कॉल में यही चर्चा हो रही थी कि 200 DMA के पास नो डाउट एक सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पर हायर लेवल्स पे शॉर्ट्स करने का मन बनाइएगा। 23,660, 738 के जोन्स हैं, उन जोन्स में आप बिकवाली के मौके ढूंढें। उसी जोन्स पे जाते हुए जब वो मोमेंटम आया था वहीं रेजिस्टेंस फेस किया, और उन लेवल्स पर अगर आपने शॉर्ट किया था तो दिन के दौरान गाड़ी कमाई हुई। वीरो, गुड मॉर्निंग। इंस्टाग्राम पे डाल के वीडियो हमको छेड़ रहे थे क्या पूरे वीकेंड? अरे नहीं महाराज, गुड मॉर्निंग। 3 दिन का वीकेंड आपका भी था, और आपने भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मजे उठाए होंगे, ऐसी बात नहीं है। मजे पूरा हफ्ते, इस वीकेंड गड़बड़ाई का मामला, एक हाथ ही नहीं हिल रहा है मेरा तो। अच्छा,
ये इमेज, वो जो हिरन भी थे, हाँ। मोर भी दिख रहे थे, वो गजब था यार। वो वीडियो कहाँ का था? ये राजा जी नेशनल पार्क का वीडियो है आशीष। ये राजा जी नेशनल पार्क का वीडियो है, ठीक हरिद्वार से, और जगह का नाम नहीं बताऊंगा, अंदर एक स्टे की जगह भी होती है। तो अभी काफ़ी मतलब ऐसी जगह है वो जो कि हमने अपने खुद के लिए रिजर्व रखी हुई है, और मतलब बहुत कुछ दिखता है वहाँ पे, और स्पॉटिंग काफ़ी चीज़ों की थी हमने, लेकिन गजब स्पॉटिंग थी, जगह का नाम नहीं वीडियो बताऊंगा, देखना लेकिन है। हाँ ये है। हाँ। हाँ बढ़िया, मतलब हाँ, वीकेंड बढ़िया तो रहा। राजा जी फिर नेशनल पार्क के अंदर का वीडियो अब है ये। मार्केट्स का अप्रोच का रखा जाए हफ्ते की शुरुआत हाँ। में। थोड़ा सा ग्लोबल संकेत गड़बड़ा रहे, हैंडओवर दिक्कत वाला। देखिए आशीष, हैंडओवर दिक्कत वाला है, और जो हल्का सा रिस्पाइट हमें थर्सडे को मिला था वो टोटली स्पॉन्सर किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज ने और एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक का लो था करीब करीब 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और रिलायंस ने एक पुल बैक छोटा सा जनरेट किया, तो वो छोटा सा पुल बैक आया। बट आशीष, मैं गंभीर था एफआईएस की, और आई थिंक जो एफएमसीजी में सेलिंग है ना, मैंने तो अपने करियर में कभी देखी नहीं। लुक एट कोलगेट, लुक एट आईटीसी बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, नेस्ले में फर्दर ब्रेकडाउन, एफएमसीजी का ये ब्रेकडाउन, और इवन आईटीसी का 200 डे मार्क नीचे स्लिप होना, ये काफ़ी ख़राब लग रहा है। ये मैं उतार ही देता हूँ, आज बड़ी दिक्कत कर रहा है। तो आशीष, अप्रोच क्या रहेगी उसको देखते हैं। शुक्रवार को भी अप्रोच यही थी, सनराइज RS1 पार ही नहीं हुआ दोनों इंडस्ट्रीज पे, न निफ्टी पे न निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे क्या अप्रोच थी? 50-500, परफेक्ट जोन टू गो शॉर्ट। अब आते हैं आज के स्टैट्स पे। 1850 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, 2481 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक, 405 रुपए करोड़ का इंडेक्स उन्होंने कल भी बेचा यानी गुरुवार को, और स्टॉक फ्यूचर्स करीब 734 करोड़ रुपए के करे। शॉर्ट करीब करीब 15,900 ये कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। दैट मीन्स एफआईएस ने एट थर्सडे का मैसेज क्या था? इवन एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारी इंटेंशन अभी शॉर्ट्स को कवर करने की नहीं है। अभी हम अपने उसी विचार पे अग्रसर हैं, जा रहे हैं, जो पहले से परसिस्ट करता है। इनके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अब और इंक्रीज होकर करीब करीब 12,21,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास पहुंच गए। अब लेके आइए, देखिए 200 डे पे कुछ पुट राइटर्स ने कन्विक्शन जुटाया था, जरा प्लीज स्टैट्स लिखे आइएगा। 24,500 पे गुरुवार की एक्सपायरी के दिन नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पुट राइटर्स विजिबल थे। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब अच्छा खासा चला गया था, इवन कॉल राइटर्स से ज़्यादा था, और 25,500 की कॉल में करीब 50 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई भी खड़ा है। यहाँ भी करीब करीब 30 लाख की कॉल राइटिंग हुई थी। मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अच्छा सेंस मिलेगा पिरामिड्स को देखने के बाद। लुक एट पिरामिड्स, फर्स्ट वीकली मतलब जो फ्रेश वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, 24,500 पे 400 पे पुट बिकी हुई थी, इवन 24,600 पे पुट बिकी हुई थी, और कॉल राइटर्स का जोन शुरू हो रहा था 24,600 से, 23,600 से, माफ कीजिएगा। तो पुट राइटर्स ने आशीष एक दमखम जुटाने की कोशिश की थी, बट दिक्कत यह है कि आप एक बार फिर से उनके क्लस्टर के नीचे खुलेंगे। तो अप्रोच क्या रहेगी? लेके आइए लेवल्स। देखिए, जब तक RS1 निफ्टी पर गुरुवार की तरह नहीं क्रॉस हो रहा, इट विल बी अ टिपिकल सेल एंड सेल एंड राइज। कोई वो कंफर्ट नहीं है। 641 710 जब तक पार नहीं हो रहा है, आंख मूंद के सेल कर रहा है। ये क्लस्टर पार होगा 710, तभी आपको एक शॉर्ट कवर स्विंग टुवर्ड्स 786, 831, 870 तक ले जाएगा। अदरवाइज इट विल बी सेल एंड सेल एंड राइज। और बेस लेके आइए, क्योंकि आप गैप के साथ खुलेंगे, गैप डाउन के साथ खुलेंगे। जो बेस वन है ना आशीष, ये हमारा 200 डे मार्क का और पुट राइटर्स का कन्विक्शन जोन है। अगर ये टूट रहा है, ये एक सपोर्ट के तौर पे है, ये एक पुल बैक दे सकता है, बट अगर 389 जा रहा है स्क्रीन से, 464 जा रहा है स्क्रीन से, देन वास्तविकता वही होगी जो मैंने गुरुवार को भी बोली थी कि नाउ वी हैव ए सपोर्ट एट 23225 विच इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वहीं एक लॉजिकल सपोर्ट बनता है। तो दो सर्कमस्टेंसेस में अगर आप देखें कंफर्ट मिलेगा, आइदर अ डिप टुवर्ड्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और RS1 710 के ऊपर, अदरवाइज इट विल बी सेल एंड सेल एंड राइज। निफ्टी बैंक को थोड़ा कंफर्ट मिला HDFC बैंक का। HDFC बैंक ने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक दिया, बट याद रखिएगा यहां पे अब PSU बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं। SBI, कैनरा, PNB, इनका टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट है, जिसने हमें लास्ट टाइम सिक्योर किया था। अब यहां पे कॉल राइटर्स क्या कह रहे हैं? कॉल राइटर्स निफ्टी बैंक पे करीब करीब 50-500 पे परसिस्ट करते हैं, बट इंटरेस्टिंगली अब मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 50,000 पे और 49,500 पे पुट बिकी हुई है।
अब ये दोनों पुट राइटर्स ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी बैंक जो है वो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज होल्ड कर लेगा। सो हम इन्हीं के अकॉर्डिंगली खेलेंगे। आशीष लेके आइए रेजिस्टेंस की प्लेट ऊपर की तरफ। हम अपने विचार पे अभी भी तटस्थ रहेंगे कि जब तक RS1 नहीं कट रहा है, RS1 लेके आइए स्क्रीन पे, तब तक हम सेल और सेल राइज की अप्रोच रखेंगे। ये 610 बाइसेक्ट हो गया तो नो डाउट आपको पुल बैक टुवर्ड्स 100 डेमा विच इज 51,191 इज क्वाइट लाइकली। बट जब तक RS1 पे हम शॉर्ट एंड राइज की अप्रोच रखेंगे, हम अपने ट्रेड्स को चेक करेंगे बेस 1 पे। बेस 1 लेके आइए। बेस 1 क्या है? वही पुट राइटर्स जिनका जिक्र मैं कर रहा था। बट इन एनी केस इफ वी वायलेट 49,910, 49,810 माफ कीजिएगा आशीष, यहां पर भी टेस्ट ऑफ 50 डेमा इज क्वाइट लाइकली। इट्स 49,402। आशीष बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज सोमवार का अप्रोच। क्विकली आज के स्टॉक्स इन न्यूज़ और शायद फाइनल रिजल्ट्स आप सुनेंगे हर्षदा से, क्योंकि सीजन खत्म हो चुका है थर्सडे के बाद से। कल से फिर जनरल स्टॉक्स इन न्यूज़ ढूंढने पड़ेंगे हर्षदा को। हर्षदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो पहले नंबर्स में हीरो मोटोकॉर्प उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन है। 14% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के आई है 1200 करोड़ के ऊपर। रेवेन्यू 11% बढ़ा है 10,463 करोड़ का। एबिटा 14% बढ़ा है और मार्जिन्स जो 14.5% पर आए हैं। तो कंपनी ने वो 14 से 16% तक की मार्जिन गाइडेंस मेंटेन करने की बात की है। मैं इनफैक्ट ये देख रही थी कि कंपनी की कमेंट्री क्या है। स्पेशली आपको याद होगा वो बजाज ऑटो की कमेंट्री को लेकर किस तरह से शॉक में मार्केट आया था। तो कंपनी की कमेंट्री फिलहाल तो अच्छी है। कंपनी कहती है कि फेस्टिव सीजन में इन्होंने हाईएस्ट एवर सेल्स की है। करीब 16 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची और ये बेसिकली आई है इतनी बड़ी सेल्स क्योंकि रूरल जो डिमांड है इनके लिए बहुत ही मजबूत है। तो वो कमेंट्री बहुत ही पॉजिटिव है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से। दूसरी तरफ से उन्होंने कहा है कि 6 गाड़ियां दरअसल अगले 6 महीनों में 3 बाइक्स 3 नई मॉडल्स लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। स्कूटर की लॉन्च होगी, साथ ही साथ वीडा जो इनका ईवी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। तो प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिहाज से भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। ये हीरो मोटोकॉर्प अच्छा परफॉर्मेंस। अब आते हैं ग्रासिम पर। ग्रासिम के केस में जो अनुमान था उससे थोड़े से फीके हैं नंबर्स। 920 करोड़ का मुनाफे का अनुमान मोतीलाल ने लिया था। 721 करोड़ का प्रॉफिट आया है जो लगभग 9% घटा है। रेवेन्यू 18% बढ़कर ज़रूर आया 7,623 करोड़। एबिटा में 45% तक की गिरावट देखने को मिली है। 325 करोड़ का एबिटा उम्मीद से कम है। यहाँ पर मार्जिन्स 4.3% पर हैं, एक्सपेक्टेशन से कम। जो इनका CSF सेल्यूलोज फाइबर वाला बिजनेस था वहाँ पर रेवेन्यू और एबिटा दोनों 6% बढ़े हैं। केमिकल बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन दिक्कत कहाँ हुई है? दिक्कत हुई है न्यू बिजनेस में, यानी कि पेंट बिजनेस में प्रेशर देखने को मिल रहा है। वहाँ पर एक एबिटा लॉस है 17% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू हालांकि ज़रूर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो प्रॉफिट के साथ कंपनी अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रही है। हालांकि कंपनी ने आश्वासन दिया है कि FY25 के अंत तक डबल डिजिट ग्रोथ वो पेंट इंडस्ट्री लेकर आएगी। तो देखते हैं यहाँ पर इवेंचुअली फिर किस तरह का परफॉर्मेंस आता है कंपनी के लिए, लेकिन ये एबिटा लॉस है जो कंपनी के बिजनेस को ड्रैग कर। और दूसरी तरफ हमने देखा अल्ट्राटेक का नंबर कैसा था, थोड़ा सा ड्रैग देखने को मिला है। ग्लेनमार्क 350 करोड़ का मुनाफा वो पॉजिटिव है। रेवेन्यू में 7% का इजाफा। इंडिया और यूरोप बिजनेस ड्राइव कर रहे हैं इस रेवेन्यू ग्रोथ को। एबिटा में 30% की वृद्धि है। मार्जिन्स बढ़े हैं 300 बेसिस पॉइंट, अच्छा क्वार्टर रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लिए मुनाफे में 28% का इजाफा, रेवेन्यू 6% बढ़ा, 16% का इजाफा एबिटा में है और यहाँ पर भी मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है लगभग 100 बेसिस पॉइंट का, तो वो एक पॉजिटिव है। मुथूट फाइनेंस भी रेडार पर रहेगा। मुथूट के लिए प्रॉफिटेबिलिटी में 26% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 1251 करोड़ का यह फिगर आया इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। ब्याज से आय में 35% का इजाफा है, 2518 करोड़, ये भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। हाईएस्ट एवर गोल्ड लोन का AUM है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 28% तक की वृद्धि देखने को मिली और स्टैंड लोन AUM जो है वो लगभग 31% बढ़ा है। तो वैसे देखें तो ठीक है। मेरे पास एसिड क्वालिटी के आंकड़े नहीं है, जो वो आगे डिटेल आएगा तो उस पर ज़्यादा शायद मार्केट रिएक्ट करेगा। आज गैस कंपनियां रेडार पर रखेंगे आशीष। IGL ने कह दिया है, IGL और अदानी टोटल दोनों पर ये इम्पैक्ट आएगा क्योंकि गेल आज इनफैक्ट आज तो 18 होगी, 16 से अपनी जो सप्लाई है वो कम कर रहा है। अब कंपनियां कह रही हैं कि ये बेसिकली 20% लेसर देन प्रीवियस एलोकेशन है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका इम्पैक्ट आएगा। अब देखना यही होगा कि कंपनी अब यहाँ से वो गैस प्राइस
पास ऑन करती है या नहीं, क्योंकि प्राइसेस में इजाफा देखने को मिलेगा ज़रूर। जोमेटो रेडार पर रखिएगा। जोमेटो ने लॉन्ग अवेटेड जो डिस्ट्रिक्ट ऐप है वो दरअसल लॉन्च कर दिया। ये कल सुबह की अपडेट है। इन्होंने एंड्रॉयड और एप्पल आईफोन के लिए मूवी, इवेंट, डाइनिंग आउट के लिए अगर आपने बुकिंग करनी है वो डिस्ट्रिक्ट ऐप के जरिए जाकर करेंगे, तो वो एक एंटिटी लॉन्च कर दी है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है मार्केट में। अब कंपनी ने ये भी कहा है कि देखिए 10,000 करोड़ का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू FY26 में इस पर्टिकुलर बिजनेस से अचीव कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट ऐप में जो पेटीएम का टिकटिंग बिजनेस है वो भी जोड़ा जाएगा, तो वो आपको जहन में रखना है। होनासा के खराब नंबर्स हैं तो वहाँ पर एक झटका लग सकता है। हालांकि स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। इनफैक्ट उससे ज़्यादा का अगर आप चार्ट देखेंगे तो स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। ब्रेन बीज यानी कि फर्स्ट क्राई, इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। चलिए रखिए स्टॉक्स रडार पे कोई छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर मंडे है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट और बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन, और साथ ही ये आखिरी बार होगा जब ये वीकली एक्सपायरीज हो रही होंगी। खत्म हो जाएगा आज से वो जो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, दोनों का आज है। इमामी, एक्स डिविडेंड, मणप्पुरम और सुंदरम फास्टनर्स, जो इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं वही स्क्रीन पे रख रहा हूं आपके। G20 2 दिनों की समिट ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आज से शुरू होने जा रही है और सबकी नजरें होंगी क्लाइमेट टॉक्स पे, क्योंकि दिक्कत ये होनी है कि ट्रम्प साहब के आने के बाद क्लाइमेट अकॉर्ड और ट्रिकियर हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। पीएम मोदी के विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। दरअसल सैटरडे को ही 3 नेशन टूर में चले गए थे, जिसपे एक ब्राजील है। आज G20 में ब्राजील में पहुंच गए, शिरकत करेंगे उस मीटिंग में। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के एयर पॉल्यूशन पर स्पेशल सुनवाई है। भाई सेवियर की कैटेगरी में पहुंच गया है, तो किस तरह के मेजर्स अप्लाई करे जाएं वगैरह सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अच्छा, एक एडवांस अलर्ट है, सिर्फ ज़रूरी सूचना जनहित में जारी है। आज शाम 6 बजे से मुंबई और महाराष्ट्र के बाकी शहरों में ड्राई डे शुरू हो जाएगा। लिकर नहीं मिलेगी आज शाम से कल दिन भर, और परसों 6 बजे ऑनवर्ड्स फिर मिलना शुरू होगी। तो 48 घंटे ड्राई डे है। बताने के लिए बता दिया। खैर, आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज, HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने मदद करी है। अनुज का कहना है, लाइए स्ट्रैटेजी खोलिए स्क्रीन पे। चलिए देख लेते हैं अनुज क्या कह रहे हैं। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स वगैरह कंसोलिडेट कर रहे हैं। अनुज कह रहे हैं कच्चा तेल बिकवाली करने के मौके 58.30 के स्टॉप के साथ, और कॉपर दोनों के नवंबर फ्यूचर्स हैं। कॉपर बिकवाली करने के मौके 803 का SL यहां पे लगाइएगा। गिफ्ट निफ्टी जब से शुरू हुआ है 100 पॉइंट के आसपास के दबाव के अभी भी इंडिकेशन वैसे ही दे रहा है। कमजोर शुरुआत होनी है खराब ग्लोबल हैंडओवर के चलते। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।